वाओ, चंद्र देवी और सूर्य देवी की बहनें वास्तव में एक दूसरे से प्यार करती है। मैं वास्तव में उनके बहनचारी की प्रशंसा करती हूँ। इस तरह एक साथ बंधे रहने के लिए क्या आप उनकी कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ, मुझे जल्दी बताओ। एक बार की बात है, दूर ऊंचे आकाश में जहाँ चांद देवी और सूर्य देव रहते थे, वो दोनों मिलकर प्रतिदिन लोगों को प्रकाश पहुंचाते थे। लोग हेरा सूर्य देवी के दिन में शानदार रोशनी के लिए वास्तव में आभारी थे, लेकिन वो किसी तरह लीला की रात की कोमल रोशनी को पसंद करते थे। चंद्रमा की देवी, इससे सूर्य देवी को अपनी छोटी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। देवी के प्रकाश के लिए धन्यवाद। लोगों को दानवों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो आमतौर पर रात में काम करते थे। इसीलिए वे वास्तव में चंद्र देवी से नफरत करते थे, क्योंकि उसकी रोशनी ने उन्हें डरा दिया था, जिससे वे गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम हमेशा के लिए इस गुफा में कायरता से रहेंगे। हमें चंद्रमा के पत्थर को चुराने का तरीका खोजना होगा, और अगर ऐसा होता है तो हम इस दुनिया के शासक बन जाएंगे। हाँ मेरे बुद्धिमान राजा, आप हमेशा सही हैं। जादू के पत्थरों को नियंत्रित करने के लिए सूर्य देवी और चंद्रमा देवी बारी बारी से मंदिर गए, जिससे हर जगह रोशनी चमक गई। उस समय दिन के समाप्त होने के बाद सूर्य देवी अपनी बहन के पास आने और रात में चंद्रमा के पत्थर को नियंत्रित करने के लिए निकल गई। जाने से पहले वे छोटे राक्षसों के आंकड़े देख सकती थी जो मंदिर में घुस रहे थे, लेकिन अपनी बहन से ईर्ष्या के कारण उसने ये भी सोचा कि वह कुछ नहीं कर सकते। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ दिया। कुछ देर जाने के बाद चंद्रमा देवी फुर्ती से यहाँ की ओर दौड़ी। हेरा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मूनस्टोन गायब हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? पत्थर गायब हो गया, इसीलिए चंद्रमा देवी हर रात दुनिया में रोशनी नहीं ला सकी। दैत्य अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने हर जगह तोड़फोड़ की। इस बीच चंद्रमा देवी कमजोर और कमजोर होती चली गई। सूर्य देवी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। लाइना, ये सब मेरी गलती है जिसने ये गड़बड़ की। यहाँ तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन मेरे जाने से पहले मैंने एक जोड़े को देखा जो मंदिर में घुस गए थे, लेकिन मैंने उनसे घृणा की क्योंकि मैंने सोचा था कि वे कुछ नहीं कर सकते, और मैं आपसे थोड़ी ईर्ष्या कर रही थी क्योंकि हर कोई आपसे अधिक प्यार करता है। इसलिए मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया, उन्हें पत्थर चुराने की अनुमति दी। लाइना, ये सब मेरी गलती है। मैं आपसे क्षमा की चाहत नहीं रखती। मैं बस आशा करती हूँ कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बहन, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुम हमेशा के लिए मेरी मूल्यवान बहन हो। नहीं, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए पत्थर खोजने जाऊंगी। लाइना, यहाँ रहो और सभी के लिए रोशनी बनाए रखो। नहीं, ये ठीक नहीं है। जब तुम पत्थर छोड़ोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। मैं तुम्हें इस तरह खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। लाइना, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं खतरे से नहीं डरती। बस तुम और दूसरे लोग सुरक्षित हो। सभी खतरों को नजरअंदाज करते हुए सूर्य देवी अपनी गलती को सुधारने के लिए चंद्रमा के पत्थर को खोजने के लिए निकल पड़ी। अपनी बहन को देखने के लिए पत्थर देने के बाद सूर्य देवी अपनी थोड़ी कमजोर शक्ति के साथ चली गई। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा। रात के आकाश से केवल एक मंद प्रकाश था, जिससे सूर्य देवी को अधिक से अधिक पछतावा हुआ। मुझे जल्दी से पत्थर ढूंढना है। उसने ऊंचे पहाड़ की ओर, जहां राक्षस रहते थे, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश की। देवी ने जंगल पार किया और उन्हें मैग्मा नदी ने रोक दिया। उसने अपनी कमजोर शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वो उस नदी को नहीं हिला सकी। उसे अचानक एक विचार आया। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग एक बड़े पत्थर को स्थानांतरित करने में किया और उसे नदी में फेंक दिया। फिर वो उस नदी को पार करने के लिए पत्थरों पर कूद गई। हालांकि आखिरी पत्थर हिल गया था क्योंकि मैग्मा नदी उबल रही थी।
वो लगभग फिसल गई। सौभाग्य से वो जल्दी किनारे की तरफ कूद गई। उसके बाद वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर पहुंची और उसे खुद ही ऊपर चढ़ना पड़ा। एक दो बार ऐसा भी हुआ जब वो फिसल गई, लेकिन सौभाग्य से उसने चट्टान को पकड़ लिया और सुरक्षित रूप से वो ऊपर चढ़ गई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो जल्दी से गुफा में घुस गई और राक्षसों से घिर गई। देखो कौन आया है। हेरा, तुम अब सिर्फ एक कमजोर देवी हो। तुम सोचती हो कि तुम हमारे खिलाफ लड़ सकती हो। हम तुम दोनों को हरा देंगे और जल्दी से इस दुनिया पर राज करेंगे। इसके बारे में कभी सपना मत देखो। सूर्य देवी दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन उस समय वो उनके लिए ठीक नहीं। वो बुरी तरह से घायल हो गई और दैत्यों ने उसे बांध दिया। दानव राजा ने आग जलाई और ठीक उसके बगल में फेंक दी। आग ने धीरे धीरे उसे पकड़ लिया, जिससे उसे जलन होने लगी। मैं इस पत्थर को तोड़ दूंगा। अब से दुनिया में फिर कभी चांदनी नहीं होगी। आकाश कांप रहा था। सूर्य देवी दर्द से कर्रा रही थी। अचानक एक प्रकाश ने उसे घेर लिया, जिससे उसे टाई से बचने की शक्ति मिली और वो पत्थर की ओर दौड़ी और उसने उसे पकड़ लिया। दानव के सभी हमलों को अनदेखा करते हुए उसने पत्थर को बहुत कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर गिराई जा चुकी थी। फिर पत्थर को राक्षस राजा ने कुचल दिया। उस समय पत्थर के कुचलने से चंद्रमा देवी भी थक गई, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसकी बहन खतरे में है, उसने फिर भी अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके अपनी बहन की ओर सूर्य का पत्थर फेंक दिया। टूटे हुए पत्थर के पास बैठी और अपनी कमजोर बहन के बारे में सोचते हुए उन सभी प्रजातियों के बारे में जो खतरे में थी, सूर्य देवी फूट फूट कर रोने लगी। उसका आंसू पत्थर पर गिरा, जिससे उसके टुकड़े उड़ गए और आपस में जुड़ गए। उसी क्षण सूर्य पत्थर भी कहीं से आ गया और दोनों पत्थर आपस में मिलने लगे। एक प्रकाश ने सूर्य देवी को ढक लिया और उसकी शक्ति उसके पास वापस आ गई। तुरंत एक आभा ने पूरी जगह को घेर लिया। चंद्रमा देवी अपनी बहन के ठीक बगल में दिखाई दी। दोनों देवियों ने मिलकर आखिरी हमला किया। राक्षस राजा और राक्षसों को दूर खदेड़ कर दुनिया के लिए चमकते रात के आकाश को वापस ले आया गया। राक्षसों को हराने के बाद हेरा ने अपनी बहन को पत्थर वापस दे दिया। वो वास्तव में गर्मजोशी और खुशी से गले मिले। सूर्य देवी और चंद्रमा देवी वापस आ गए। उस क्षण से सभी लोग हमेशा के लिए शांति और समृद्धि से रहने लगे।